दौना जैतमंदपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा लोगों को गुमराह करके कर रही है राजनीति। आज रविवार को लालगंज तहसील क्षेत्र के दौना जैतमंदपुर आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा की सरकार लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रही है। एक वैवाहिक कार्यक्रम में शोएब अंसारी के आवास पर दौना आए चंद्रशेखर आजाद वाराणसी से रविदास जयंती मनाकर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इसके बाद वो गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस बीच पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक राजनीतिक मित्रों के द्वारा जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, दलितों और मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, समय पड़ने पर एक न होना इनकी कमजोरी है, इसलिए वो खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, अभी तो कुछ लीडरों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय में आम आदमी तक ये आंच आएगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पिछले दिनों हमने कुछ संविधान के जरिए जो कुछ हासिल किया है उसे यह सरकार लेने का प्रयास करेगी और गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए हमें मजबूर करेगी। लेकिन आज भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम अपने वोट की ताकत को और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने 2023 के निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि गांव तक पहुंचकर लोगों को तैयार करें, क्योंकि गांव के लोगों के अभी अधिकार की बात नहीं हो रही है। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा बजट को कम किए जाने की निंदा करते हुए कहा, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं और अस्पताल में गरीब जनता ही जाती है। उन्हें सुविधाओं से वंचित किए जाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चे अनपढ़ रहें और सवाल न पूछ सकें। उन्होंने कहा, अभी हमारे लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी वो रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन ये समाज अपने अधिकार की लड़ाई के लिए खड़ा होगा, उस दिन बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा, वो अपराध को अपराध कहते हैं, लेकिन अपराध के नाम पर मुस्लिम, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, जैन, बौद्ध, सिख आदि पर अगर हमला होगा तो हम लोग बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार याद रखे कि जिस दिन ये खड़े होंगे इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होगी और जो सरकार में बैठे हैं बात उनकी समझ में आ जाएगी। यह बात याद रखें, क्योंकि अभी हमारे लोग तैयार नहीं हैं। जिस दिन आज़ादी की लड़ाई की तरह अधिकार की लड़ाई के लिए ये खड़े होंगे, उस दिन लोग देखते रह जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर अली अख्तर, हाफिज इरफान, मंसूर अहमद, नूर आलम उर्फ पप्पू प्रधान, साजिद बेग, डॉक्टर शहनवाज, फहीम आलम खान, हाफिज सुहैब, जियाउद्दीन उर्फ चुन्नू, गुलशाद अहमद, विकास सिंह राजा, अभिषेक उपाध्याय, चेतन त्रिपाठी, हामिद अली, जयप्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। दलित और मुस्लिम उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जो आज हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। एक तरह से सताए गए लोग, एक तरह से ठगे गए लोग, एक तरह से की समस्याओं में रहने वालों, एक तरह की आबादी के लोग अगर इस लोकतंत्र में एकजुट नहीं हो रहे हैं तो जो उनकी पीढ़ियों के साथ और वर्तमान में जो उनके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। अगर आज भी जानवरों को अकल आ जाती है, अगर पूरे जंगल में आग लग जाए तो जानवर एकजुट हो जाके जो एक दूसरे के जाति दुश्मन हैं, जन्मजात, सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, इस तरह के जानवर भी एकजुट हो जाते हैं और अपनी जान की रक्षा करते हैं। लेकिन इस देश का दलित और मुसलमान और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इतने जानवरों से भी ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचने के प्रति जो है बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि कल उनके हिस्से में देश में कुछ भी नहीं बचने वाला। अगर आज नहीं तो कल। अभी तो कुछ लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले कल में आम आदमी तक भी आंच आएगी और जो पिछले संविधान के आने में कुछ समय में हमने अर्जित किया है वो सब ये सरकार लूटने का प्रयास करेगी, वापस इस देश में गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन आज भी हमारे लोग नहीं समझ रहे। मेरा बस यही संदेश है कि वो अपनी वोट की ताकत को समझें और अपनी जो है देश में अपनी जिम्मेदारी को समझें। नगर निकाय चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी रणनीति यही है कि हम गांव तक पहुंच के उस समाज को तैयार करें जो गांव में रहता है लेकिन उनके अधिकारों की बात कहीं हो नहीं रही है। एजुकेशन का बजट कम हुआ है, अभी बजट पे आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं आपको बताया। हेल्थ का बजट कम हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसके बच्चे जाते हैं इलाज करवाने के लिए? गरीब का जाते, तो वो उनको इलाज ना मिले बेहतर, वहाँ बेहतर सुविधाएं ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है आपके बीच में। तो सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का बच्चा जाता है, उसका बजट कम किया गया। सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें और सवाल ना पूछें। और जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स, जिन लोगों ने कहीं थोड़ी थोड़ी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई है, उनके साथ क्या हो रहा है आप देखते हैं। मैं अपराध को अपराध कहता हूँ, लेकिन अपराध के नाम पे अगर मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे अगर हमला होगा
जैन पे, बौद्ध पे, सिखों पे तो हम लोग बोलेंगे। पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से मारपीट करने के एक अभियुक्त को करिया गोपालपुर गेट के पास से किया गिरफ्तार। दिनांक 4 फरवरी 2023 को वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना पर कि राजस्व विभाग के आदेश और पैमाइश के बावजूद भी विपक्षी गण द्वारा ईंट करकट रखने और विरोध करने पर आवेदिका और आवेदिका के लड़के के ऊपर हमला कर देने, लाठी डंडा और लात मुक्का से मारने पीटने, जिससे आवेदिका के लड़के को गंभीर चोट आई और गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने, मिट्टी का बर्तन, डीजल मशीन को तोड़ दिए जाने के संबंध में थाना देवगांव पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 47/2023 धारा 323, 504, 506, 327, 352 आदि पंजीकृत करके विवेचना उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा संपादित की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र संतलाल यादव को करिया गोपालपुर गेट के पास से समय करीब 12:25 पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव मैं हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। तरवा पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों को खरिहानी तिराहे के पास से किया गिरफ्तार। वादी थाना तरवा जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की नाबालिग लड़की उम्र लगभग 14 वर्ष को दिनांक 4 जनवरी 2023 को समय लगभग 3 बजे दिन में विपक्षी जयचंद उर्फ गोलू पुत्र रामाशीष और जय हिंद कुमार पुत्र रामाशीष निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 6/2023 धारा 363, 366, 504, 506, 120 बी आदि पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 323, 328, 368, 376 डी आदि की बढ़ोतरी की गई। इसी क्रम में आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जयचंद कुमार उर्फ गोलू पुत्र रामाशीष और जय हिंद कुमार पुत्र रामाशीष निवासी बीबीपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को खरिहानी तिराहा पर समय करीब 9:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओ बसंत लाल के नेतृत्व में उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव मैं हमराह, हेड कांस्टेबल प्रेमचंद यादव और कांस्टेबल प्रभात त्रिपाठी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।